नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से मणिपुर से शुरू हो रही है, लेकिन मणिपुर से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की नजर बिहार पर भी है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है। और इसके लिए कांग्रेस की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें राहुल गांधी बिहार पर खास ध्यान दे रहे हैं। दरअसल अगर आप बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए ने अपने जीत का परचम लहराया था। उस चुनाव में 40 लोकसभा की सीटों में से 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे और एकमात्र सीट जो कि विपक्षी दलों के हाथ आई थी वह कांग्रेस के पास आई थी, यानी कि किशनगंज संसदीय क्षेत्र से तब कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की थी। और ऐसे में अब 5 वर्षों के बाद जब कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में अपने आप को वापस करने के लिए और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराने के लिए अभी से जोर जद्दों पर जुटी हुई है, उस दौरान कांग्रेस की नज़र बिहार पर खास तौर पर है। और ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी इस न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के लिए बिहार में एक बेहतर माहौल बने। इसी वजह से अपनी इस यात्रा में कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को विशेषकर उन जिलों से ले जाने की कोशिश की है जहां कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए है। दरअसल अगर आप बिहार में कांग्रेस की इस न्याय यात्रा पर ध्यान देंगे तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान 2 बार बिहार में एंट्री करेंगे। और इतना ही नहीं, इस दौरान अलग अलग जिलों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर भी उनकी नजर होगी। देखिए, ये यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो यह 2 चरणों में बिहार आएगी। पहले चरण में राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल के जो बिहार के जिले हैं उसमें किशनगंज समेत अलग अलग 4 जिलों से होकर गुजरेगी और दूसरे जिले में एक बार फिर से यह यात्रा बिहार में आएगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच है कि बिहार के लिए हम बेहतर प्रदर्शन करें और ऐसे में पिछली बार जब कांग्रेस ने यहाँ 9 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा था तो इस बार भी कांग्रेस की सोच है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। इसके लिए चाहे नीतीश कुमार हों चाहे लालू यादव हों, सबके साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही है। अब जब राहुल की यह यात्रा शुरू होगी तो राहुल गांधी की यह यात्रा सबसे पहले बिहार के सीमांचल के जिलों में बिहार में प्रवेश करेगी और सीमांचल के ये वही जिले हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जैसे किशनगंज, कटिहार। ये तमाम वो इलाके होते हैं जो कि बिहार में उन जिलों में शुमार हैं जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। इन जिलों में होते हुए राहुल गांधी की यात्रा इस जिलों के अलग अलग जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की रहेगी और साथ ही साथ उनकी यह भी कोशिश रहेगी कि यहाँ हम अपनी पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए आमजन में एक उत्साह जगाएं। दरअसल राहुल गांधी इसी महीने के अंतिम सप्ताह में बिहार में उनकी यह यात्रा प्रवेश करेगी। वे पश्चिम बंगाल से सीधे बिहार के किशनगंज जिले में आएंगे और उसके बाद अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में जाएंगे। सीमांचल का यह इलाका अल्पसंख्यक बहुल है। वर्ष 2011 की अगर हम जनगणना को देखें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम है, जबकि कटिहार में 44.7%, तो अररिया में 42.9%, वहीं पूर्णिया में भी 38.46% आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में कांग्रेस अब इस MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर को अपने लिए जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और यही कोशिश है कि इन इलाकों में जो भी संसदीय क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की कोशिश है कि इन इलाकों से पूरे बिहार में कांग्रेस के लिए एक संदेश दिया जाए जिससे आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अलग अलग जगहों में जहां जहां उनके उम्मीदवार उतरते हैं वहां वहां बेहतर तरीके से इनकी उम्मीदवार प्रदर्शन कर सकें। तो अब कांग्रेस की नज़र न्याय यात्रा के तहत बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के लिए भी न्याय करने की होगी और आम जनों के बीच अब राहुल गांधी की यह यात्रा कितनी कारगर साबित होती है, चाहे वे सीमांचल के 4 जिले हों या फिर शेष बिहार के इलाके, उन तमाम इलाकों में इस यात्रा का क्या दूरगामी असर पड़ेगा ये तो आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी इस राहुल गांधी की यात्रा से को अलग अलग क्षेत्रों में और विशेषकर उन इलाकों में जो कि लंबे अरसे तक कांग्रेस के पकड़ वाले इलाके रहे हैं वहां ले जाकर के यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में यहां कुछ बेहतर करने की अभी से फिराक में है।